प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आर के एग्ज़ाम क्लासेज यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। इस वीडियो में हम रुचिरा तृतीय भाग के प्रथम पाठ सुभाषितानि का अध्ययन करेंगे। सुभाषित शब्द सु और भाषित दो शब्दों के मेल से बनता है। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर और भाषित का अर्थ होता है वचन अर्थात मधुर वचन। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम् आसाद्य भवन्ति अपेयः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुण गुणवान व्यक्तियों में रह कर के ही गुण होते हैं, अर्थात जो गुणवान व्यक्ति होते हैं गुण उनमें ही शोभायमान होते हैं। ते वे क्या गुण, वे गुण निर्गुणम प्राप्य गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके, अर्थात वही गुण यदि गुणहीन व्यक्ति में हो दोषाः भवन्ति, दोष बन जाते हैं। क्योंकि गुणहीन व्यक्ति को अच्छे गुणों का कब और कैसे प्रयोग करना है यह ज्ञान नहीं होता और उनको असमय पर शब्दों का यदि वह प्रयोग कर देता है तो वह गुण उसके लिए दोष बन जाता है। उदाहरण दिया गया है सुस्वादु तोयः, अर्थात स्वादिष्ट जल नद्यः प्रभवन्ति, नदियों में बहता है। नदियों में जो जल बह रहा होता है वह बहुत ही स्वादिष्ट होता है। समुद्रम आसाद्य, परंतु वही जल समुद्र को प्राप्त करके, समुद्रम आसाद्य समुद्र को प्राप्त करके अपेया भवन्ति, न पीने योग्य हो जाता है। समुद्र का पानी खारा होता है और नदियों का पानी मीठा होता है, परंतु प्रत्येक नदी का पानी अंत में समुद्र में जाकर के मिल जाता है और समुद्र के पानी में मिलकर वह खारा हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। इसी प्रकार से गुणवान व्यक्ति में जो गुण होते हैं वे गुण रहते हैं। यदि वही गुण दोष युक्त व्यक्ति में अर्थात गुणहीन व्यक्ति में चले जाते हैं तो वही गुण दोष बन जाते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम। जो व्यक्ति साहित्य, संगीत और कला के ज्ञान से रहित होता है वह पुच्छ, विषाण, पुच्छ अर्थात पूंछ और विषाण अर्थात सींग, पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान होता है। अर्थात व्यक्ति के अंदर साहित्य, संगीत या कला का ज्ञान होना चाहिए। अगर इस प्रकार का ज्ञान नहीं है तो वह पूंछ और सींग से रहित पशु के समान है। तृणम न खादन्नपि, तृणम माने घास को, न खादन्नपि न खाते हुए भी जीवमानः जीवित रहता है। वह व्यक्ति घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है। तद भागधेयम पशूनाम परमम, यह पशुओं का बहुत ही पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है कि वह उनके घास को नहीं खाता है। प्रस्तुत श्लोक में कवि यह शिक्षा देना चाहता है कि व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। वह चाहे साहित्य में, संगीत में या किसी विशेष कला में निपुण हो, व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। अगले श्लोक में किस अवगुण के कारण व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है यह शिक्षा दी गई है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति यशः, लुब्धस्य माने लोभी, लोभी का यशः नश्यति, यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री नश्यति, पिशुनस्य चुगलखोर की, मैत्री अर्थात मित्रता नश्यति नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य, जिसकी क्रियाएं नष्ट हों अर्थात जो कर्म न करता हो, जो व्यक्ति आलसी होता है उसका कुलम नश्यति, कुल का नाश हो जाता है। अर्थपरस्य, और जो धन का लालची होता है, धर्मः नश्यति, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। जो धन के लालच में किसी प्रकार के धर्म के लिए धन को व्यय नहीं करता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनी होता है बुरी आदत वाला, बुरी आदत वाले व्यक्ति का विद्या का फल नष्ट हो जाता है।
जो विद्या उसने प्राप्त की है, यदि वह बुरी आदत वाला हो जाता है, किसी प्रकार की बुराई उसके अंदर आ जाती है, तो उसको विद्या का फल प्राप्त नहीं होता है। कृपणस्य सौख्यम, और कृपणस्य अर्थात जो कंजूस होता है उसका सौख्य सुख नष्ट हो जाता है। जिसके पास धन है, पैसे हैं, लेकिन वह कंजूस है, उनका उचित प्रयोग नहीं करता है, तो उसका सुख समाप्त हो जाता है, वह सुखी नहीं रह सकता है। नराधिपस्य, राजा का, कैसे राजा का? प्रमत्त सचिवस्य, जिसके सचिव आलसी हों, अर्थात जिसके मंत्री आलसी हों, ऐसे राजा का राज्यम नश्यति, राज्य नष्ट हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस पार्ट में 3 श्लोकों को पढ़ा है। बाकी के 3 श्लोक हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि अधिक पढ़ने से वीडियो लंबा हो जाता है और अधिक लंबा वीडियो आपको डाउनलोड करने में भी या देखने में भी दिक्कत होती है। इसलिए छोटे छोटे वीडियो मैंने बनाए हैं ताकि आप अच्छी प्रकार से इनको समझ सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको लगता है कि कहीं समझ नहीं आया या कहीं त्रुटि अगर किसी विद्वान को यहाँ महसूस होती है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। जयतु भारती, जयतु संस्कृतम।